साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर एंड लेंस लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, लेंस, दोनों के लिए यूज होता है। अभी क्योंकि आपकी बुक में जो हेडिंग होगी वो सिर्फ मिरर के लिए लिखा हुआ होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि साइन कन्वेंशन दोनों के लिए सेम ही यूज होता है, ठीक है। तो ऐसा, ठीक है। फिर तो साइन कन्वेंशन जरा देखते हैं क्या होता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे ना आपका कोई एक इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, इस बॉक्स की जगह पे कोई एक इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है। ये इंस्ट्रूमेंट आपका कोई सा भी लेंस या फिर मिरर हो सकता है, स्फेरिकल मिरर और लेंस, ठीक है। और अभी के लिए हम लोग मिरर मान करके चल रहे हैं, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे हमने एक कॉनकेव मिरर मान लिया है, ठीक है। और यहाँ से हमारा चला गया प्रिंसिपल एक्सिस। देखो क्या है कि जब भी आपके पास जो, आपको ये ध्यान रखना है कि रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन आपको ये एज्यूम करनी है, ठीक है। इन एनी केस अगर इसको हमने ऐसे करके चेंज कर दिया, अभी ये ऐसे है, इसको हमने ऐसे करके रख दिया, अब इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा किस तरफ होगा, वो इस साइड होगा। तो मतलब रे ऑफ लाइट किधर से आनी चाहिए, इस साइड से आनी चाहिए। बात समझ में आ रही है अभी, ठीक है। तो उसमें क्या होंगे कि जो हॉरिजेंटल साइन कन्वेंशंस होंगे वो चेंज हो जाएंगे, वर्टिकल वाला सेम रहेगा। समझ में आ गया अभी। तो अभी इस वाली कंडीशन में जो रे ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट होगी वो इस डायरेक्शन में आ रही है। बात समझ में आ रहा है अभी। तो ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक है। अच्छा, अब इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में आ रही है, यहां पे हो गया आपका पोल, यहां पे हो गया आपका फोकस, और यहां पे हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब होगा क्या कि देखो, जब आप हॉरिजेंटल मेजरमेंट्स करोगे ना, तो ये ध्यान रखना है कि हॉरिजेंटल मेजरमेंट्स कहां से होते हैं, पोल से होते हैं, ठीक है। आप ये ध्यान रखोगे, एक तो यहां पे दो मेजरमेंट्स होंगे, एक होगा आपका हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट, हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट, और एक होगा आपका वर्टिकल मेजरमेंट, वर्टिकल मेजरमेंट, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट कहां से बताया मैंने, कहां से होते हैं, फ्रॉम पोल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट कहां से होंगे, पोल से होंगे। ये पोल है। अगर मैं आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करने के लिए बोल रहा हूं, मान लो अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इस मिरर से इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अगर आप मेजर करोगे तो कौन सी मेजरमेंट होगी, हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट होगी। तो कहां से स्टार्ट होगी, पोल से। मान लो अगर इसका कहीं पे इमेज फॉर्मेशन हो रही है और मैंने बोला कि इस इमेज की डिस्टेंस क्या है मिरर से, तो वो भी कैसे डिस्टेंस होगी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी। हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट है तो वो भी कहाँ से होगा, पोल से होगा। समझ में आ गया अभी। तो हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट कहाँ से होते हैं, पोल से होते हैं। और जब भी लेंस की बात चलेगी तो ये ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा बस, ठीक है। अच्छा, तो अगर आप कोई मेजरमेंट कर रहे हो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, मतलब अगर आप कोई डायरेक्शन इस तरफ को मेजर कर रहे हो, इंसिडेंट रे ऐसे करके आ रही है, रे ऑफ लाइट इस तरीके से आ रही है, पोल से कोई मेजरमेंट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे कर रहे हो, तो इसका मतलब वो मेजरमेंट्स क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। समझ में आ रहा है अभी। तो इधर जो मेजरमेंट आएंगे वो क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे वो हो जाता है आपका नेगेटिव।
और यहाँ पे टूवर्ड्स लेफ्ट साइड हो रहा है। ये कौन सा टूवर्ड्स है? टूवर्ड्स लेफ्ट। तो टूवर्ड्स लेफ्ट क्या हो जाएगा इस केस में? जो हमने ऊपर जो केस लिखा हुआ है टूवर्ड्स लेफ्ट, ये सारे मेजरमेंट क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है अभी? अगर आप लेफ्ट के टूवर्ड्स मतलब पोल से इस साइड में कोई भी मेजरमेंट अगर यहाँ से यहाँ तक नाप रहे हो, ठीक है, चाहे वो फोकस हो, चाहे यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस नाप रहे हो, चाहे ऑब्जेक्ट नाप रहे हो, चाहे इमेज की डिस्टेंस नाप रहे हो, वो सब क्या हो जाएंगी? नेगेटिव हो जाएंगी। समझ में आ रहा है अभी? सारी डिस्टेंस को किस में लिखोगे? नेगेटिव में लिखोगे। समझ में आ गया अभी? ठीक है। तो टूवर्ड्स लेफ्ट इस केस में, क्योंकि इंसिडेंट रे यहाँ से आ रही है, तो इस पर्टिकुलर केस में लेफ्ट के टूवर्ड्स जितने भी मेजरमेंट होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। अच्छा, कौन कौन से? अच्छा, हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट्स कौन कौन से होते हैं? तो हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट्स होते हैं जैसे आपका हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अगर आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करोगे तो वो भी पोल से मेजर करोगे। या फिर दूसरा हो सकता है कि आपने इमेज डिस्टेंस मेजर कर दिया, इमेज डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, इमेज डिस्टेंस हो गया। या फिर आप बोल रहे हो कि आपका फोकल लेंथ कितना, फोकल लेंथ क्या है? फोकल लेंथ यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो फोकल लेंथ, वो भी क्या है? हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट आएगा। ठीक है। अच्छा, और क्या हो सकता है? और हो सकता है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये वो मेजरमेंट्स हैं जो कि क्या है? हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट है। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग पता कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज यू, ठीक है। इमेज डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? वी से। फोकल लेंथ को एफ से, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल आर से। यहां तक चीजें समझ में आई अभी तक? ठीक है। ये सारे क्या हैं? हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट्स हैं, ठीक है। और हमने क्या देखा है कि हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट कहां से होते हैं? पोल से होते हैं। और इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे अगर आप कोई मेजरमेंट कर रहे हो तो वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। इस पर्टिकुलर केस में आपके लेफ्ट साइड वाले मेजरमेंट्स क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। जो टुवर्ड्स लेफ्ट होंगे वो नेगेटिव, और जो टुवर्ड्स राइट होंगे वो क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये इन द सेम डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट है, ठीक है। तो आपको जो याद रखने वाली चीज है वो ये है कि टुवर्ड्स लेफ्ट नेगेटिव। समझ में आ गया अभी? टुवर्ड्स लेफ्ट नेगेटिव जितने भी हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट होंगे, और टुवर्ड्स राइट जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? टुवर्ड्स राइट वो हो जाएंगे आपके पॉजिटिव। मतलब टुवर्ड्स राइट कौन से हैं फिर? इन द डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट, इन द डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट। अच्छा, मैं ये डायरेक्शन वाला पॉइंट बार बार पता क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपकी बुक में ना उन्होंने बस एक जगह पे ये डायरेक्शन दे दी है, ठीक है। बाकी फिर उन्होंने ये एज्यूम करके रखा हुआ है, और सारे जितने भी न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में हैं उन सब में उन्होंने कंडीशन यही बनाई हुई है कि ऑब्जेक्ट हमेशा इस तरफ रखा हुआ है और रे ऑफ लाइट इसी तरफ से जा रही है। बात समझ में आ रही है? जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठोगे ना तो हो सकता है कि वो डायग्राम को थोड़ा चेंज कर दें, वो ऑब्जेक्ट को इधर रख दें, मिरर को ऐसे के बजाय ऐसा कर देंगे। समझ में आ रहा है अभी? तो जो साइन कन्वेंशंस होंगे वो उस टाइम पे चेंज हो जाएंगे। आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इसी साइन कन्वेंशन पे चल रहे हैं कि पोल से लेफ्ट साइड जो मेजरमेंट कर रहे हो वो सारे क्या हो जाएंगे? नेगेटिव, और राइट साइड जो मेजरमेंट कर रहे हो वो सारे क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अब अगर मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव। क्या ये स्टेटमेंट सही है? और किसी को आपको लग रहा है सही है? बहुत बढ़िया। आपको लग रहा है सही है? पता नहीं, नहीं। तो ये स्टेटमेंट सही है,
अब वो कैसे सही है वो समझो। देखो मान लो अगर ये मिरर है कोई, ठीक है, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट, मान लो अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट खड़ा है, ठीक है, तो रे ऑफ लाइट इस तरीके से जा रही होगी, और अगर आप इस ऑब्जेक्ट को मेजर करोगे कितनी दूरी पे है, तो इसकी डिस्टेंस कहाँ से, यहाँ से मेजर करोगे आप पोल से, मान लो ये x डिस्टेंस पे है, तो आपने जो मेजरमेंट की है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में की है ना इसके, बात समझ में आ रही है अभी, ठीक है। तो इसका मतलब, अच्छा दूसरी चीज़, मान लो अगर दूसरा केस बना देते हैं यहाँ पे, मान लो अगर ये इस तरीके से होता, इस तरीके से रखा हुआ होता, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट होता तो रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन ये थी, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आप इधर से मेजर करते तो फिर से ये नेगेटिव आता, क्योंकि आप अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कर रहे हो मेजरमेंट। समझ में आ रहा है अभी? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है, मतलब u जो भी होगा वो हमेशा नेगेटिव में होगा। हाँ समझ में आ गया अभी, u हमेशा क्या होगा, नेगेटिव में होगा। क्लियर है यहाँ तक अभी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा फिर। अब इसी को हम लोग जरा इसमें कुछ वर्टिकल मेजरमेंट्स को भी देख लेते हैं। वर्टिकल मेजरमेंट्स क्योंकि कम है इसलिए मैं थोड़ा सा छोटे से एरिया में बता दे रहा हूँ। वर्टिकल मेजरमेंट्स, वर्टिकल मेजरमेंट्स। सो वर्टिकल मेजरमेंट सबसे पहली चीज़ कि कौन कौन से होते हैं। तो जो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या क्या चीज़ें मेजर कर सकते हो आप, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज। समझ में आ रहा है? दो ही चीज़ें होंगी यहाँ पे, क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और दूसरा हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को आपकी बुक में स्मॉल h से डिनोट कर रखा है, ठीक है, और हाइट ऑफ इमेज को h डैश से डिनोट कर रखा है। समझ में आ रही बात अभी? ठीक है। अच्छा कहीं कहीं पे ना कुछ रिफ्रेशर्स अगर आप यूज़ करोगे, हो सकता है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को उन्होंने ओ करके लिख लिया हो और हाइट ऑफ इमेज को आई करके लिख लिया हो, कैपिटल, ठीक है। तो ऐसे भी नोटेशंस हैं, लेकिन आपकी एनसीईआरटी की बुक में ये वाले नोटेशंस हैं। तो वर्टिकल मेजरमेंट में नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे होगा वो ध्यान दो कि वर्टिकल मेजरमेंट में कोई चीज़ नेगेटिव तब होगी अगर वो कहाँ पे है, बिलो प्रिंसिपल एक्सेस। बात समझ में आ रही है अभी? कोई भी चीज़ अगर बिलो प्रिंसिपल, जैसे इमेज डिस्टेंस, यहाँ पे जो इमेज बन रही है वो कैसे नीचे की तरफ बन रही है ना, अगर आप उसकी हाइट नापोगे तो बिलो प्रिंसिपल एक्सेस नापोगे तो उसकी हाइट क्या हो जाएगी, नेगेटिव में आएगी। समझ में आ रहा है ये चीज़? ठीक है। और अगर पॉजिटिव है कोई चीज़ तो पॉजिटिव कब होगी, अबव प्रिंसिपल एक्सेस, अबव प्रिंसिपल एक्सेस। समझ में आ रहा है अभी? समझ में आ गया यहाँ तक अभी, या किसी को कोई डाउट है? ये वर्टिकल वाला है, ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? सबको समझ में आ रखा है? आपको ही समझ में आया अभी तक है? दो मेजरमेंट्स होंगी साइन कन्वेंशन में। अच्छा साइन कन्वेंशन का मीनिंग ये हुआ कि आप साइन क्या रखोगे, आपने कोई मेजरमेंट की है तो उसका साइन क्या रखोगे, नेगेटिव रखोगे या पॉजिटिव रखोगे। तो यहाँ पे दो टाइप के मेजरमेंट्स होने हैं, एक है हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट और एक है वर्टिकल मेजरमेंट। हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट में ये 4 चीज़ें हैं, वर्टिकल मेजरमेंट में ये 2 चीज़ें हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट्स होते कहाँ से हैं, तो पोल से होते हैं। और जिस तरीके से हमने नेगेटिव पॉजिटिव देखा है, इसका मतलब वर्टिकल मेजरमेंट्स कहाँ से हो रहे हैं, कहाँ से हो रहे हैं, फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सेस। वर्टिकल मेजरमेंट्स कहाँ से हो रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सेस से। और बिलो प्रिंसिपल एक्सेस नेगेटिव, अबव प्रिंसिपल एक्सेस पॉजिटिव। समझ में आ जाएगा अभी? ठीक है। जरा एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ मैं ना, तब शायद ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाँ मुझे बस ये बता दो कि बस नेगेटिव पॉजिटिव बता देना मुझे, ठीक है। ये है मिरर, यहाँ पे मैंने रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट।
अब आप मुझे बताओ कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u की वैल्यू है वो नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी? नेगेटिव होगी, ठीक है, तो ये नेगेटिव में आएगी। अच्छा, ये पहली कंडीशन थी। अब मैंने इसको हटा दिया मान लो, या फिर सेकंड कंडीशन दूसरे कलर से बना देता हूँ मैं। हाँ, मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया है यहाँ पे और इसकी इमेज में बोल रहा हूँ कि यहाँ पे फॉर्म हो रही है इमेज। ये क्या फॉर्म हो रही है? इमेज। इमेज फॉर्म हो रही है। अब आप मुझे बताओ कि जो इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस चाहे जितनी भी आ रही हो v, वो नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी? पॉजिटिव होगी सर। पॉजिटिव होगी। आप बताओ, आप बताओ। सबको लग रहा है पॉजिटिव होगी, क्योंकि आपको पता है कि इमेज डिस्टेंस क्या है? हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट है, और ये मेजर होगा कहाँ से? पोल से। ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, तो रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन ये है, और ये राइट साइड में फॉर्म हो रहा है, तो राइट साइड में जो भी मेजरमेंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगी? पॉजिटिव हो जाएंगी। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत ये आती है कि u इमेज डिस्टेंस है या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और v इमेज डिस्टेंस है या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। अभी तो क्योंकि मैंने चीज़ें सामने लिखी हुई हैं इसलिए आपको याद है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में कभी कभी पुट करते हुए दिक्कत हो जाती है, तो आप लोग याद कैसे रखोगे कि कोई भी इमेज कब बनती है? जब कोई ऑब्जेक्ट होगा। तो पहले ऑब्जेक्ट आया, पहले इमेज आएगी? पहले ऑब्जेक्ट आएगा। और अगर आप ABCD को देखोगे तो पहले u आता है, पहले v आता है? u आता है। समझ में आ गया अभी? ठीक है, तो मतलब u इज़ फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ध्यान में रहेगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे एक चीज़ बताओ कि ये जो इमेज बनी हुई है, इस इमेज की जो हाइट है ना, वो नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी? पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। समझ में आ गया अभी? ठीक है। अगर यहाँ पे मैं कोई एक इमेज बना रहा हूँ, ये मैंने एक इमेज बनाई है, ये क्या है? इमेज है। अब ये बताओ कि इमेज डिस्टेंस जो आएगी इस केस में, ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है? इमेज डिस्टेंस नेगेटिव हो गया। अच्छा, हाइट ऑफ इमेज क्या होगी? नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव होगी। समझ में आ गया अभी? इस केस में भी क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, फिर तो इसका मतलब साइन कन्वेंशन में आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई हैं।